साइबर सिटी गुरुग्राम के पातली इलाके में शराब पी रहे दो लोगों पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इस गोलीबारी में अनिल नाम के शख्स की मौत हो गई, जबकि अमरदीप अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला फरोख नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पातली गांव में अमरदीप और अनिल रात के समय शराब पी रहे थे। इसी वक्त एक कार उनके सामने आकर रुकी और उसमें मौजूद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कई गोलियां लगने से अनिल की मौत हो गई। ये पातली गांव में कल शाम की घटना है। वहाँ पे दो आदमी बैठ के अपने जो उनका घेर होता है उसमें बैठ के शराब पी रहे थे। एक सेठी और एक अनिल नाम के दो दोस्त थे ये। और उसी टाइम पे कोई एक आदमी उनके पास आया कि भाई मेरे को शराब चाहिए। उन्होंने उसको मना कर दिया। तो जब वो आदमी बाहर गया तो जो सेठी नाम का आदमी है वो उनके पीछे पीछे चला गया उसके। तो उसने बाहर देखा दो गाड़ियाँ खड़ी थी और वो ये कह रहे थे कि सामान निकाल के लाओ। तो वो वहाँ से खिसक गया और उस गाड़ियों में से 3-4 लड़के उतर के आए और जो अनिल नाम का व्यक्ति वहाँ पे बैठा हुआ था उसको उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके और उसकी हत्या कर दी। जिसके संबंध में हमने एक आदमी विकास उर्फ दिलजले है उसी गांव का, उसका बाई नेम और उसके कुछ अन्य साथियों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर, क्या आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं और किस चीज़ से हुआ किया गया था? ये जो हैं आरोपी भी और मुद्दई भी ये सब एक ही गांव के पातली के ही रहने वाले हैं। जो एक आरोपी बाई नेम है वो, बाकियों के बारे में अभी पता किया जा रहा है। और ये मैंने बताया ना, उन्होंने जो हथियारों से फायर करके और उस पर हमला किया था जिसमें उसकी मृत्यु हो। क्या किसी गैंग से रिलेट करते हैं लोग? कुछ बैकग्राउंड आता है? अभी तक इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बाकी फिर भी पता कर रहे हैं। ये इनका आपस का शायद कोई रंजिश का मामला है। सर, क्या सीसीटीवी कैमरा कोई देखे गए? हाँ, उसकी सारी तहकीकात कर रहे हैं। अभी तो सब चेक कर रहे हैं और उसमें कोई फुटेज सामने आएगी तो उसकी मदद ली जाएगी। क्या कोई अरेस्टिंग भी हुई है सर? अभी तक तो अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। हम कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्द से जल्द हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस के सूत्रों की माने तो ये मामला शराब तस्करों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर था, जिसको लेकर अमरदीप और वारदात में शामिल अन्य बदमाशों के बीच तनातनी चल रही थी और शुरुआती तौर पर जांच इस एंगल को आधार मानकर भी की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।